हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग अभी तक इन्फॉर्मेशन पता चल चुका होगा कि एयरफोर्स का जो अग्निवीर वायु वाला जो आपका नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। ऑफिशियल नहीं है लेकिन आ जाएगा कुछ दिन में ऑफिशियल। लेकिन इसके साथ साथ कुछ जानकारी आपको और पता होनी चाहिए कि अगर आपको एयरफोर्स ज्वाइन करना है, किसी कारण से आप एलिजिबल नहीं होते या आप एयरफोर्स इनटेक में नहीं जा सकते, एज निकल गया, बहुत सारा रीजन हो सकता है, तो और आपको पसंद है एयरफोर्स ही ज्वाइन करना, यानी कि आपके जिंदगी का एक मकसद है इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना, तो आप किस किस रास्ते से जा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ मेजर एग्जामिनेशन जो आपके कंडक्ट कराए जाते हैं इंडिया में, इसके बारे में बात करेंगे। इंडियन एयरफोर्स के जो रिक्रूटमेंट के लिए कवर कराते हैं ये आपके पास है एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स XY जो आपका एयरमैन बनाता है, और एफकेट। इसके सिवा बहुत सारी वैकेंसी आती है, जैसे ओपन रैली भर्ती आपका एयरफोर्स का हो गया, और टेक्निकल इंटरव्यू पहले होता था, अभी उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो गई, रियली बातचीत चल रही है। बट ये मेजर एग्जामिनेशन है जो लगभग सभी एग्जाम साल में 2 बार कराए ही जाते हैं। एयरफोर्स का पिछले 3 साल से रिकॉर्ड थोड़ा सा सही नहीं रहा, क्योंकि उसके अंदर अग्निवीर लाया जा रहा था, इसकी वजह से रिजल्ट वगैरह भी कैंसिल हो गया। अदरवाइज आप उसके पहले जाएंगे तो एयरफोर्स का भी फ्रीक्वेंसी एकदम फिक्स था, एक साल में 2 बार कराएंगे। और सबका एनडीए का भी आपके साल में 2 बार होगा, सीडीएस का भी साल में 2 बार होगा, एफकेट आपका 2 बार होगा। एनडीए सीडीएस की बात करेंगे तो ये आपके यूपीएससी इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। चलिए बात करते हैं स्टेप वाइज की कौन कौन सा किस में आप जा सकते हैं, कौन सा नहीं जा सकते, एलिजिबिलिटी क्या क्या हो सकती है आपके लिए, और आपके लिए मौका हो सकता है या नहीं। सबसे पहले सीडीएस की बात करेंगे तो सीडीएस में जो आपकी वैकेंसी है, एएफए की बात करेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ, इसमें एएफए की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इसमें मेल कैंडिडेट ही एलिजिबल होते हैं। जो गर्ल्स होती हैं वो आपके ओटीए में जा सकती हैं। अगर मैं एज लिमिट की बात करूंगा तो एयरफोर्स एएफए वाले के लिए 19 से 23 मेल कैंडिडेट अनमैरिड, और ओटीए की बात करेंगे तो आपका एज लिमिट 19 से 25 रहना चाहिए ओटीए के लिए। आगे बात करेंगे इसमें तो ये आफ्टर ग्रेजुएशन एग्जाम है, यानी कि आप अगर ग्रेजुएट है, चाहे बीए किए हैं, बीएससी किए, बीटेक किए हैं, आप इसके लिए एलिजिबल है। मिनिमम 3 ईयर का रेगुलर कोर्स आपका रहना चाहिए। 4 ईयर मतलब बीटेक भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम 3 रहना चाहिए। डिप्लोमा करके 12th पास पे आप इसमें नहीं जा सकते, ठीक है। एनसीसी सर्टिफिकेट यहां लगता है, उसका बेनिफिट आपको मिलता है। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आप 2023 में अभी फाइनल ईयर है आपका, और सीडीएस सेकंड आप फॉर्म भर सकते हैं। ओके, फर्स्ट तो नहीं कर सकते, सेकंड आप कर सकते हैं। आगे बात करेंगे हम सभी लोग, तो एज लिमिट आप देख लिया, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन रहना चाहिए। आगे बात करेंगे हम सभी लोग एफकेट के बारे में, तो ये भी आपका ग्रेजुएशन मांगते हैं, 3 ईयर मिनिमम रेगुलर प्रोग्राम रहना चाहिए, उसके सिवा 4 भी चलेगा, यानी बीटेक भी चलेगा। तो बीएससी, बीए, बीटेक आप सभी लोग एलिजिबल है इसके लिए। इसका जो एज लिमिट होने वाला है वो 20 से 26 साल, और ये सभी एग्जैक्ट डेट जब नोटिफिकेशन आता है तब आपका निकाला जाता है। लेकिन एफकेट थोड़ा सा आपके लिए स्ट्रांग बन जाता है, मतलब मुश्किल हो जाता है कुछ बच्चों के लिए जिनका 60% से कम है, यानी कि आपको मिनिमम 12th क्लास में मैथ और फिजिक्स इंडिविजुअली भी 60 होने चाहिए। अगर आपका 60% से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अनमैरिड मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट इसको भर सकते हैं, सिर्फ मेल के लिए नहीं, मेल फीमेल दोनों लोग भर सकते हैं इस कैंडिडेट इस फॉर्म को। ओके, आगे बात करेंगे, इसमें भी एयरफोर्स में आप जा सकते हैं, एफकेट के थ्रू आप जा सकते हैं, एनडीए के थ्रू। एनडीए की बात करेंगे तो ये 12th का है, एफकेट और सीडीएस आपके ग्रेजुएशन के थे, ये आपका 12th का है, यानी 10+2 आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगता है, और 50% आपका लेता है। आगे बात करेंगे, इसका जो एज लिमिट है 16.5 से 19.5, इसमें मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट आर एलिजिबल बट अनमैरिड, यानी शादीशुदा नहीं रहने चाहिए। तो आपका इस एज के अंदर आता है तो आप एलिजिबल है। अब वहीं पे बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे, 10+2 यानी 12th पास है आप, किसी भी स्ट्रीम से है, हाँ चलता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी वैकेंसी होती है, अदर वाले भी देते हैं। अब सुनेंगे काम की बात, ठीक है। जो 10+2 रहेगा, अगर आप जैसे 2023 में, ठीक है, 2023 का जो सेकेंड वाला रहेगा एनडीए 2, उसको आप भर सकते हैं। मतलब 2023 में आप पास होने वाले हैं 12th, तो 2023 का फर्स्ट वाला फॉर्म नहीं भर सकते, सेकेंड वाला भर सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात में, जिसका नोटिफिकेशन आपका आया हुआ है, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो आप सभी के सामने एयरफोर्स का नोटिफिकेशन आ चुका है, ऑफिशियली नहीं आया बट वायरल हो चुका, और ये इसी तरीके से आता है, हमेशा वायरल होता फिर ऑफिशियली आता है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है एयरफोर्स से रिलेटेड। डिटेल में थोड़ा सा और बात करूंगा मैं नोटिफिकेशन को लेके, फिलहाल ओवरऑल लेआउट देख लीजिए। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सेम टू सेम आपका एनडीए 10+2 ये भी है। वाई और एक्स दो ग्रुप हो जाते हैं। अगर आपका मैथ है 12th में तो आप एक्स ग्रुप का भर सकते हैं, अगर आपका मैथ नहीं है
तो आप वाई ग्रुप का भर सकते हैं, एक्स का नहीं भर सकते। जिनका मैथ है वो दोनों भी भर सकते हैं, एक्स वाई। तो यहाँ पे ये बड़ा अच्छा बेनिफिट मिल जाता है कि आप एग्जाम देने जाते हो, एक्स वाई दोनों का दे दो, अगर दोनों में से किसी एक में भी हो गया तो आप सिलेक्टेड हो, यानी बहुत ही अच्छा मौका मिलता है। इसी वजह से वाई ग्रुप का कट ऑफ हमेशा हाई जाता है, एक्स ग्रुप का थोड़ा कम रहता है। आगे बात करेंगे, जिसका फॉर्म फीस होता है 250 रुपए और रेगुलर रहता है, अब थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा तो देखा जाएगा इसको, अभी तो इंक्रीज की कोई बात नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका है, ये रिटन टेस्ट होता है, वो भी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, फेज 1। ये एक्चुअली 3 फेज में कंडक्ट कराया जाता है, ऐसा आप कह सकते हैं। दूसरा जो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट फेज 2, और उसके बाद ये आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट यानी कि जीडी, एक तरीके का इंटरव्यू आप बोल दीजिए, ठीक है, एसकेटी वगैरह इसके अंदर आता है। तो ये आपका इंटरव्यू भी फेस करना होगा, और जितने भी एग्जाम हमने बात किए पीछे सब में इंटरव्यू है। ओके, आगे बात करेंगे हम सभी लोग मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद होगा, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर आपका फाइनल पीएसएल बन जाएगा, प्रोविजनल सिलेक्शन सेलेक्टेड लिस्ट। उसके बाद आपका गए ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग करिए, आप जाइए मजे करिए। आगे बात करेंगे इसके बारे में, कुछ यहाँ पे हमें और जानकारी शेयर कर दीजिए इसके फिजिकल से लेके ना, फिजिकल क्राइटेरिया क्या है। तो फिजिकल क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, तो जो मेल कैंडिडेट है इनको 6.5 मिनट, पहले 7 हुआ करता था, अब अपडेट कर दिए 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर, बोले तो 1600 मीटर। जो आपका 20 स्क्वाट्स यानी उठक बैठक आपको करना है 1 मिनट के अंदर, 10 पुशअप करना है 1 मिनट के अंदर, 10 सीटअप करना है 1 मिनट के अंदर। फीमेल के लिए आपको 1.6 यानी 1600 मीटर 8 मिनट, ये जो बात चले शायद 7.5 अब की बार मिनट हो जाएगा, लेकिन हाँ 7.5 ही आप रखेंगे, 7.5 मीटर के मिनट के आसपास कंप्लीट करिए इसको आप 1600 मीटर। 15 स्क्वाट्स यानी उठक बैठक आपको करना है 1 मिनट में। और यहाँ पे क्या था, पुशअप नहीं था, लड़कियों के लिए पुशअप नहीं था, लड़कियों के लिए आपका सीटअप और बेंट नहीं होता, ठीक है, बेंट नहीं अभी अब की बार इंक्लूड कर दिया जाएगा, आई थिंक बेंट नहीं, ठीक है, बेंट नहीं किया जाएगा, मतलब ऐसे वाला, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम सभी लोग इसके बारे में। इसका जो आपका एज लिमिट है वो क्या होता है, एज लिमिट 17 से 21 होता है। तो अगर आप एंट्री लेते तैयारी करने में, तो कहीं ना कहीं आपको डिफेंस लगभग 25 से 26 साल, कहां से स्टार्ट करें, 16, इवन एनडीए की बात करें 16.5 से स्टार्ट करें, 16 नहीं 16.5 से, और 26 साल तक ले जाता है। अगर आप डिफेंस का सपना देखते हो तो अगर आप लगे रहेंगे तो मेरे हिसाब से अच्छा खासा लंबा एज गैप है जो आपको कवर कराता है, और अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपको डिफेंस में मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको लगना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। ओके, और बाकी एग्जाम क्या होता है, ये ऑनलाइन होता है। अब इसका नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, जो अभी जल्दी लॉन्च हुआ है, ऑफिशियल तो नहीं बट हाँ ऑफिशियल ही मान सकते हैं इसको, क्योंकि ऐसे ही आता है इनका। देखिए अब इसमें क्या, आपका ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो जाएगा, 17 मार्च से। 17 मार्च से और ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, लड़के लड़कियां दोनों भर सकते हैं, पहले बता दो, मेल फीमेल बोथ आर एलिजिबल फॉर दिस वैकेंसी। देखिए 17 मार्च से फॉर्म स्टार्ट होगा और 31 मार्च तक भरा जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम जो है वो 20 मई से स्टार्ट होगा, इसके बाद से टेंटेटिव बोल देंगे इसको, 20 मई या कह दीजिए एंड ऑफ मई स्टार्ट कर देंगे। ओके, ये अग्निवीर इनटेक 02/2023 का नोटिफिकेशन है, देख सकते हैं आप सभी लोग, ये रहा आपके सामने। अब मैं बात करूं इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है, पहली चीज मेल फीमेल दोनों लोग हैं, 10+2 है, आप 12वीं पास है, मैथ से है, नहीं है मैथ से तो भी चलेगा, मैथ वाले एक्स ग्रुप भर सकते हैं, साइंस ग्रुप, और बिना मैथ वाले अदर देन साइंस भर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, हम उसमें है कि नहीं। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 26 दिसंबर 2002 से लेके 26 जून 2006 के बीच में है तो आप एलिजिबल हैं। इसके बीच में और इस डेट वाले भी एलिजिबल है, यानी जिसका डेट ऑफ बर्थ 26 दिसंबर एग्जैक्ट है 2002, आप भी एलिजिबल है। इसके मतलब इन दोनों डेट को काउंट करेंगे आप अपने एलिजिबिलिटी में। चलिए तो ये रहा कंप्लीट। अब आपको बता दें कि इसका एग्जाम जो है ना ये इतना आसान नहीं है। पहले होता था एयरफोर्स का एग्जाम बहुत ही इजी, कोई भी लूसेंट लगा लिया, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, मॉक टेस्ट लगा लिया, आराम से बहुत अच्छा स्कोर हो जाता था। बट अब वो टाइम गया, पेपर अच्छे लेवल के आ रहे हैं और साथ ही साथ कट ऑफ भी हाई जा रहा है, यानी कि जो पढ़ने वाले लड़के हैं वो बहुत ज्यादा हाई एफर्ट लगाने लगे इस एग्जाम के लिए, जो एकदम जबरदस्त कंटेंट पढ़ के जा रहे हैं एग्जाम में। तो अब ना बड़ा मुश्किल आ रहा है, और लड़कियां भी एलिजिबल हो गई तो और मुश्किल आ गया आपके लिए, कंपटीशन बढ़ गया। तो अगर आप अब अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तो अब ये उतना आसान नहीं रहा। अब आप मान लिया सीडीएस एनडीए जैसा ही टफ टिपिकल एग्जाम हो गया, बहुत ही जबरदस्त एग्जाम है। तो आप लोगों के लिए, आप लोगों की पढ़ाई को पूर्ण करने के लिए, यानी आपके सपने को साकार करने की कोशिश में एक कदम उठाते हुए हम सभी लोग एप्लीकेशन पे बैच लाए, जहां पे अभी की बात करूं मैं तो 22 से 28 फरवरी के बीच में आप कभी भी कोर्स लेते हैं तो यहाँ पे 70% का ऑफ चल रहा है, बट आफ्टर 28 इट विल इंक्रीज, ये बढ़ जाएगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो अभी ले सकते हैं। ये सुखोई फाउंडेशन बैच है, यहां ध्यान देंगे फाउंडेशन,
फाउंडेशन का मतलब आप लॉकडाउन में स्कूल नहीं गए, नहीं पढ़ पाए, आपको नहीं आता, आपको कुछ भी नहीं पता, आपको हम सब कुछ सिखाएंगे। फाउंडेशन मतलब एकदम बेस बनाएंगे आपको। सच बता रहा, आपको मैथ में 0 है, आपको उस लायक बना देंगे कि आप 20 प्लस में लड़ेंगे जाके 25 का, जबकि मैथ का पेपर होता है। तो बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले आप सभी लोग। ये बैच आपको एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप गूगल प्ले स्टोर से भी चेक कर सकते हैं, और नीचे नंबर चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे कोई दिक्कत है कमेंट कर दीजिए, आपको कॉल बैक हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो प्राइस है 2999, बट इतना नहीं देना आपको। 28 फरवरी तक बेटा सिर्फ और सिर्फ 899 में ही हो जाएगा ये काम। तो जल्दी से आप सभी लोग बैच ले लीजिए, वरना ये प्राइस बढ़ जाएगा, फिर आपके लिए लगेगा कि यार पहले ही ले लेना चाहिए था। लेकिन सच में एक बात बताए, बैच ठीक है, बैच को भी साइड रखते हैं, लेकिन ईमानदारी से बताएं, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कंपटीशन में फाइट करना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, और अब ना थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, और वो सारा एफर्ट हम लोग एप्लीकेशन पे लगाते हैं। अब यूट्यूब पे क्या होता है, आप रेगुलर पढ़ते हो, भटक जाते हो, कभी कभी पढ़ रहे हो, कोई कुछ और वीडियो रिकमेंड हो गया, आप उधर पढ़ने लगे, मोटिवेशन देखने लगे, कॉमेडी देखने लगे, आपका दिमाग नहीं फिक्स हो पाता। आप कितना भी कोशिश करेंगे, 1 महीना 2 महीने बाद आप परेशान हो जाएंगे। आप एप्लीकेशन पे आते हो तो हम लोग आपको यूट्यूब से साइड में कर देते, भैया देखो अभी यूट्यूब इंटरटेनमेंट के लिए रखो, आप आ जाओ यहाँ पढ़ाई करते हैं जबरदस्त तरीके से, कंटेंट ऐसा कि आप पूरे मार्केट में घूम लोगे, कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं आता मैथ, भरोसा रखो, यकीन करो, आप एप्लीकेशन पे आओ, 15 दिन बाद आपसे पूछूंगा कि भैया ये चैप्टर आया कि नहीं जो पढ़ाऊं, अगर मना करोगे उसी दिन जो नहीं कहोगे तो, लेकिन भरोसा करके आइए, जबरदस्त पढ़ाएंगे सुखोई फाउंडेशन बैच में। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम सभी लोग एप्लीकेशन पे। अब क्लासेस चल रही है यहाँ पे रेगुलर, आप आएंगे तो 2-3 चैप्टर भी एंड हो चुके हैं, पीछे से रिकवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा समझने में दिक्कत नहीं आएगा। बहुत आराम से पढ़ाते हैं, स्लोली स्लोली, और बाइलिंगुअल पढ़ाते। अगर आप हिंदी मीडियम के तो भी आप बैच ले सकते हैं, दिक्कत नहीं होगी आपको। ओके, मिलते हैं, आप अपना ख्याल रखेंगे, अपने घरों का ख्याल रखेंगे, और बैच जरूर लेंगे। इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएंगे, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।